हेलो गाइस, वेलकम टू अवर सेकंड लेक्चर, सेकंड वीडियो ऑफ बीएसटी। ठीक है, 9 जुलाई को पेपर है, आप सबको डेट क्लियर पता है। 9 जुलाई से पहले अपन को रिवीजन करना है, टाइम बहुत कम बचा है। उससे पहले अपन को केस स्टडी की प्रैक्टिस भी करनी है, चैप्टर का रिवीजन भी करना है, बहुत सारा बर्डन है। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हाउ टू सोल्व केस स्टडी इन द बीएसटी। बीएसटी में केस स्टडी को कैसे सोल्व करना है, एग्जाम से पहले कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ था। 5 ट्रिक बताई थी, वो 5 ट्रिक कंप्लीटली स्टूडेंट फॉलो कर लेना। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपकी कोई भी केस स्टडी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, आज से अपन केस स्टडी की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 15 to 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग केस स्टडी आपको सॉल्व कराऊंगा। 15 to 20 वीडियो लेक्चर, केस स्टडी, काफी प्रैक्टिस भी करेंगे, जितना हो सकेगा उतना। इंपॉर्टेंट जो केस स्टडी है, जिनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो सब कुछ चीज। फर्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका पूरा कोर्स, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि पहले भी जब एग्जाम होने थे तब आपने कोर्स तो कवर कर ही लिया था, और अब ये एग्जाम होना है, टाइम होना है, जिसका कोर्स तो कवर हो ही चुका है। तो एक चीज मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज्यादा नहीं, वन टाइम आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपको चैप्टर की नॉलेज है। उसके बाद में केस स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वन टाइम आपका कोर्स कंप्लीट है या कुछ कंप्लीट है, क्योंकि जब अभी अपन केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कौन से चैप्टर से, ये खुद आपको पता करना है कि चैप्टर कौन सा है। ओके, चैप्टर का आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्या होगा वो चीज ध्यान रखना। ये चीज अज्यूम करके चलता हूँ कि आपका कोर्स वन टाइम कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो केस स्टडी हमेशा पहली ट्रिक, इतनी बड़ी आपको केस स्टडी गिवन है, इतनी बड़ी आपको केस स्टडी गिवन है, कभी भी केस स्टडी के अंदर पहले इसको कभी रीड नहीं करना है। केस स्टडी के अंदर रीड कहां से करना है, पहले क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो क्वेश्चन से आपको केस स्टडी स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके देखो क्वेश्चन क्या है। वापिस कह रहा हूँ स्टूडेंट, केस स्टडी पहले रीड नहीं करनी है, पहले रीड क्या करना है, क्वेश्चंस रीड करते साथ में। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट which is lacking। वापिस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट which is lacking। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टू फीचर। मतलब इस केस स्टडी के अंदर आपको क्वेश्चन ने ये पूछा है कि मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है, मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि इसके अंदर लेकिंग यानी मिस रहा है, और जो फीचर मिस रहा है ना उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये चीज आपको नीचे पढ़ के पता चल गई। एक बार वापस बता रहा हूँ ध्यान से। क्वेश्चन पहले जो नीचे पूछा है उसको रीड आउट करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज लैकिंग। मतलब कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है जो कि लैकिंग है, जो कि मिस रहा है ड्यूरिंग द केस स्टडी, और जो एस्पेक्ट्स, जो फीचर मिस रहा है उसी के 2 फीचर आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अब ये नीचे पता चल गया, तो अपन को इसको पढ़ने के बाद ये आइडिया लग रहा है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम में आपको नॉलेज में होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको फीचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक था। याद करो चैप्टर नंबर 1 में फीचर ऑफ मैनेजमेंट, कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुड मैनेजमेंट, या व्हाट इज द फीचर ऑफ गुड मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट अगर बेटर होगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट है। चैप्टर नंबर 1 ऑफ बीएसटी, ध्यान से, ये फीचर ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गुड्स रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। ओके, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट ने 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ओनली 60 टन की नीड थी। मतलब ध्यान से समझना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो गुड्स का प्रोडक्शन करता है उसको नीड थी केवल 60 टन की, और परचेज डिपार्टमेंट ने गुड्स प्रोडक्शन कर लिया 100 टन का। तो जो एक्स्ट्रा गुड्स प्रोडक्शन किया है या जो ओवर गुड्स प्रोडक्शन किया है, उसके बारे में क्या लिखा है, ड्यू टू दिस गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड एंड एक्स्ट्रा स्टॉक वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। ये पूरी अपन ने केस स्टडी पढ़ ली, पूरी केस स्टडी को ढंग से समझना। एग्जाम में ये चीज नोट करके चलना, एक केस स्टडी को पढ़ने के रिगार्डिंग आपको टाइम देना है ओनली मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स। उस 2 मिनट्स का यूटिलाइज कैसे करना है, फर्स्ट 30 सेकंड आपको क्वेश्चन को, नीचे जो क्वेश्चन गिवन है उसको पढ़ने में लगाना है। उससे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि चैप्टर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा पूछा है। देन आफ्टर ऊपर की केस स्टडी मूव ऑन करना, ऊपर की केस स्टडी पढ़ना। अब अपन को पढ़ के पता चल चुका है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ है कि परचेज डिपार्टमेंट ने गुड्स परचेज किया है 100 यूनिट्स, जबकि नीड कितनी थी, 60 यूनिट्स की। तो जो 40 यूनिट्स का एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है
सेल्स डिपार्टमेंट ने उस गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ पे क्या पूछा है, आप कहा था क्या क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पे क्या पूछा आपको कि मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो कि इसके अंदर मिसिंग रहा है, कौन सा फीचर मिसिंग रहा है। तो एक चीज नोटिस करना, इसको फीचर को इससे डायरेक्ट आपको पता चल सकता है। कैसे 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 पता चलेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नीड कितने यूनिट की थी, 60 यूनिट की। बहुत ध्यान से समझना, आंसर खुद छुपा हुआ है इसके अंदर और एग्जाम में ये ट्रिक आपको एप्लीकेबल करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नीड कितनी थी, ओनली 60 यूनिट की। परचेज डिपार्टमेंट ने गुड्स कितना प्रोड्यूस कर लिया, 100 यूनिट्स। क्या ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, यस। तो कौन सा मैनेजमेंट का ऐसा फीचर है जो कि यहाँ पे मिस रहा है, कोऑर्डिनेशन। कौन सा फीचर, कोऑर्डिनेशन, कि परचेज डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं किया। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं किया, इसकी वजह से गुड्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया। गुड्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया, इसकी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आपका आंसर जो निकल के आया है वो आंसर क्या है, कोऑर्डिनेशन। कि कौन सा फीचर मैनेजमेंट का ऐसा मिसिंग रहा है इसके अंदर, वो है आपका फीचर कोऑर्डिनेशन। तो ध्यान से आपका आंसर आ चुका है। क्या पूछा था क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज लैकिंग या मिसिंग। तो कौन सा फीचर इसमें मिसिंग है, कोऑर्डिनेशन। कि मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, कोऑर्डिनेशन। और सेकंड, इसके फीचर एक्सप्लेन करने हैं, मतलब आपको कोऑर्डिनेशन की फीचर एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या फीचर होते हैं कोऑर्डिनेशन के। आंसर कैसे देना है सर, आंसर देना डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स पे, क्वेश्चन के वेटेज पे, कि क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आया, क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आया। जैसे अब यहाँ पे आपको आंसर क्या पता चला है, कोऑर्डिनेशन। तो पहले कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे कि इन दिस क्वेश्चन मैनेजमेंट फीचर्स आर लैकिंग या मिसिंग। वो फीचर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। उसको प्रॉपर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा इन्वर्टेड फीचर कोमा के अंदर। और कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी डेफिनेशन 1 2 3 लाइन में, 1 2 3 लाइन में कोऑर्डिनेशन की पूरी डेफिनेशन। ये तो हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर सेकंड कैसे लिखना है, हेडिंग देना, फीचर, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कितने फीचर पूछे, ध्यान देना, 2 फीचर आपको पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर, कि 2 फीचर आपको पूछे हैं। तो 2 फीचर तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने हैं 3 लाइंस के अंदर। सर मुझे और फीचर आते हैं, तो वो आपको लिखना ही लिखना है। और फीचर अगर आपको आता है तो वो आपको लिखना ही लिखना है। कैसे, पूछा 2 फीचर है, लेकिन फीचर है 4 से 5, तो 2 फीचर तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो, जो भी आपकी इच्छा हो। कोई सीक्वेंस की नीड नहीं है। चाहे फीचर नंबर फर्स्ट और फीचर नंबर 4 है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, चाहे सेकंड और थर्ड आपने एक्सप्लेन कर दिया। 2 फीचर एक्सप्लेन कर दो और बाकी के फीचर का केवल नेम लिख के छोड़ दो। अब आपको एक सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कि केस स्टडी में हमें पता नहीं चला कि सर चैप्टर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, क्या कुछ है। आप इसको रीड करोगे ना लास्ट मेन आंसर को कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको पता चला कि मैनेजमेंट का एक फीचर मिसिंग है, मैनेजमेंट का एक फीचर गायब है, और वो आपको पता चल गया कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मैनेजमेंट का एक फीचर मिसिंग है। पहले माइंड को साइलेंट करके एक बार माइंड में रिवाइज करो, एक बार माइंड में रिवाइज करो कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर होते हैं। मैनेजमेंट के फीचर सारे माइंड में रिवाइज करना। मैनेजमेंट के फीचर रिवाइज करने के बाद एक बार माइंड में मैनेजमेंट के फीचर आ गए, तब इस क्वेश्चन को पढ़ना। स्टूडेंट वापस बता रहा हूँ मैं आपको, वापस केस स्टडी बहुत प्रॉब्लम आती है, बेइज्जती को हल्के में मत ले लेना। केवल एक पेपर आपका पूरा ईयर बर्बाद कर सकता है, ध्यान रखना आप केस स्टडी के रिगार्डिंग। मैनेजमेंट का फीचर इसमें क्लियर बोला है कि मैनेजमेंट के बारे में बताना है। अपन को क्वेश्चन पढ़ते पहले पता चल गया कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। बिना केस स्टडी पढ़े, बिना कुछ पढ़े, पहले माइंड में मैनेजमेंट के फीचर याद करो कि मैनेजमेंट के फीचर कितने हैं। एक बार माइंड में सारे फीचर आ गए आपको, उसके बाद इसको पढ़ो, तो आपको उन फीचर में से यहाँ पे कौन सा फीचर लग रहा है वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, पता चल जाएगा। ट्रिक 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 ये 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तीसरी बार वापस बता रहा हूँ। ऊपर की केस स्टडी पढ़ने पे फोकस नहीं रखना है, नीचे के दोनों क्वेश्चन पढ़ने पे फोकस रखना। इस क्वेश्चन को पढ़ते पता चल गया कि मैनेजमेंट और उसका फीचर पूछा है, मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट पहले माइंड में रिवाइज करना कि मैनेजमेंट के फीचर कौन कौन से हैं, उसके बाद इस केस स्टडी को पढ़ना। और केस स्टडी को पढ़ते अपन को पता चल गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नीड थी 60 यूनिट की, परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज कर ली 100 यूनिट, नीड थी 60 की, परचेज कर ली 100 यूनिट, ओवर प्रोडक्शन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट के एक डिपार्टमेंट के और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था। तो पहली केस स्टडी का आंसर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन। जो भी आपको मैं केस स्टडी करवा रहा हूँ, इनको एक चीज नोट कर लेना, कॉपी के अंदर प्रॉपर नोटिंग कर लेना, इनकी प्रॉपर आंसर लिख लेना। आंसर लिखने का तरीका, पहले पूरी केस स्टडी लिख लेना। आंसर कैसे लिखोगे,
इन दिस क्वेश्चन से इन दिस केस स्टडी मैनेजमेंट फीचर इज मिसिंग, दैट्स टाइप ऑफ फीचर आर कोऑर्डिनेशन। पूरी हेडिंग देना इन्वर्टेड कोमा के अंदर, फिर कोऑर्डिनेशन की 2 से 3 लाइन में डेफिनेशन, यानी पार्ट ए का आंसर हो गया 4 to 5 लाइन का। फिर मैनेजमेंट के 2 फीचर्स, हेडिंग प्रॉपर देना मैनेजमेंट फीचर्स आर, और उसको अंडरलाइन मैनेजमेंट फीचर आर, 2 फीचर को तो प्रॉपर एक्सप्लेन 2 से 3 लाइन के अंदर, ओके। बाकी फीचर का नाम लिख के छोड़ देना, यानी आंसर बन गया आपका 7 to 8 लाइन का। अगर प्रॉपर इस तरीके से आंसर दिया ना अपने स्टूडेंट, मार्क्स पूरे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3.5 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं।